जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में लोग 5 और 10 से विभाज्यता के नियम को समझेंगे। और दोस्तों मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को केवल एक बार ध्यान से अंत तक देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से सिर्फ देखते ही बता पाएंगे कि कौन सी संख्या 5 से और 10 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों आप अभी से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और ध्यान से सीखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 5 से विभाज्यता को नियम को समझते हैं। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमको बताना है कि इसमें से कौन संख्या 5 से कटेगा और कौन संख्या 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 5 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान और सिंपल होता है। क्या होता है 5 से विभाज्यता का नियम? तो देखिए, किसी भी संख्या के देखेंगे कि उसके इकाई अंक पर, देखिए इकाई अंक हम कैसे गिनते हैं। तो देखिए दाएं साइड से हम काउंट करते हैं किसी भी संख्या को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए दाएं साइड से पहला अंक यानी इकाई का अंक देखेंगे, अगर उसके इकाई अंक पर क्या रहेगा तो जीरो, क्या रहेगा, 0 या 5, इसमें से कोई भी संख्या रहेगा तो हम देखते ही बता देंगे कि वह संख्या 5 से कट जाएगा। अगर इस दोनों में से 0 या 5 में से कोई भी नहीं रहेगा, यानी इसके अलावा कोई भी संख्या रहेगा, तो हम देखते ही बता देंगे कि वह संख्या 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 75 बताना है कि यह 75 5 से कटेगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके इकाई अंक पर देखेंगे, यानी दाएं साइड से पहला अंक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला अंक क्या है, यानी इकाई अंक यहाँ पर देख सकते हैं 5 है। तो 5 है, इकाई अंक स्थान पर 5 है, 0 या 5 में से कोई भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक पर 5 है, तो हम देखते ही कह देंगे कि यह 75 क्या किससे कट जाएगा, तो इस 5 से आसानी से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे हम 5 से इसमें भाग करके देख लेते हैं। तो 5 से आप भाग करेंगे इस 75 में, तो ये कितने बार में कट जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 बच जाएगा और फिर यहाँ 5 उतर जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 15 बार में यह पूरा का पूरा कट गया है, यहाँ पर एक भी शेष नहीं बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से यह 75 क्या किससे कट गया, तो 5 से कट गया। हम देखते ही बता दिए हैं क्योंकि इकाई अंक पर 5 था। ठीक है, तो यह 5 से कट जाएगा। अब देखिए दूसरा संख्या देख सकते हैं, यहाँ पर 32 लिखा हुआ है और हमको बताना है कि यह 5 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए इसके इकाई अंक पर देखेंगे, यानी दाएं साइड से पहले अंक पर देखेंगे। तो पहला अंक क्या है, तो यहाँ पर 2 है। तो ये देखते ही कह देंगे क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 में से इसमें से कोई भी नहीं है, तो यह किससे नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1020 को बताना है कि यह 5 से कटेगा या नहीं। तो देखिए आप खुद से सोचिए, यहाँ पर देखिए इकाई अंक पर देखना है। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 0 है। तो देखिए 0 या 5 में से कोई भी होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक हो जाना चाहिए। तो 0 है, तो यह 5 से आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 36,893 है और इसको बताना है, आपको देखते ही बताना है कि यह 5 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए इकाई स्थान पर आपको क्या देखना है, तो 0 या 5 देखना है। तो यहाँ पर इकाई अंक पर देखिए, दाएं साइड से पहले अंक पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, तो 3 है, यानी यहाँ पर 0 या 5 में से कोई भी नहीं है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो यह किससे नहीं कटेगा, तो यह 5 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी संख्या को देखते ही बता सकते हैं कि अगर उसके इकाई अंक पर 0 या 5 है तो वह 5 से कटेगा, अगर नहीं है तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए अब 10 से विभाज्यता का नियम भी सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपको इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या इसमें 10 से कटेगा और कौन सी संख्या 10 से नहीं कटेगा। तो 10 से कटेगा या नहीं कटेगा यह पता करने के लिए सबसे पहले आपको 10 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम 5 से विभाज्यता के नियम से भी आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी भी संख्या को पता करना रहेगा कि 10 से कटेगा नहीं, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, तो सिर्फ इकाई अंक पर देखना है। 5 के विभाज्यता के नियम भी इकाई अंक पर देख रहे थे और यहाँ पर 10 के विभाज्यता के नियम भी क्या करेंगे, तो इकाई अंक पर ही देखेंगे। अगर उसके इकाई अंक पर केवल 0, यानी क्या होना चाहिए, तो केवल क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। अगर उसके इकाई स्थान पर क्या है, तो 0 है, तो आप देखते ही कह दीजिएगा कि वह संख्या 10 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बताना है कि यह 10 से कटेगा या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इकाई अंक पर क्या देखना है, तो केवल 0 देखना है। तो इकाई अंक पर यहाँ पर क्या है, तो देखिए दाएं साइड से पहला अंक क्या होता है, तो इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इकाई अंक क्या है, तो 0 है। तो 0 देखते ही कह देंगे कि यह संख्या किससे कट जाएगा, तो 10 से आसानी से कट जाएगा। ठीक है, यानी इसमें एक भी शेष नहीं बचेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 635 है और इसको बताना है कि यह 10 से कटेगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इकाई अंक पर देखेंगे। तो इकाई अंक पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। ठीक है,
यानी यहाँ पर केवल 0 होना चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए केवल 0 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 0 नहीं है। तो यह किससे नहीं कटेगा? तो 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर तीसरा भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर 1257 लिखा हुआ है, यानी 1257 लिखा हुआ है, और हमको बताना है कि यह 10 से कटेगा नहीं। तो देखिए हमको केवल 0 देखना है इकाई स्थान पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट से, यानी यहाँ पर पहला अंक क्या है? तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यानी 0 नहीं है। तो यह भी किससे नहीं कटेगा? तो 10 से यह भी नहीं कटेगा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर 68,430 लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि यह 10 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए इकाई स्थान पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दाएं साइड से पहला अंक क्या होता है? तो इकाई अंक होता है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? तो 0 है, यानी 0 हमको देखना है। केवल 0 रहेगा तो वह 10 से कट जाएगा, और यहाँ पर 0 ही लिखा हुआ है। तो इतनी बड़ी संख्या में भाग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है 10 से। हम देखते ही बता देंगे कि यह 10 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से 5 और 10 से विभाजता का नियम समझ गए होंगे। और दोस्तों आप चुटकियों में अब बता पाएंगे कि कौन सी संख्या 5 और 10 से कटेगा और कौन सी संख्या 5 और 10 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।